हेलो लवली पीपल, आई होप आप सब एग्ज़ाम में पास हो जाएं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज कुछ बोलना चाहती हूँ कि मेरे अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं और मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं स्टार्ट कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको थोड़ा भी इफ़ेक्टिव लगता है तो, एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आके इट्स लाइक 10 to 12 आवर्स लाइव आके एक मैराथन टाइप्स ऑफ वीडियो बना सकूं, लाइक कि स्टडी विद मी समझ सकते हैं। मेरे चैनल का नेम भी स्टडी विद मी है। तो हम लोग लाइव आके 10-12 घंटे सब साथ में पढ़े तो एक वो मोटिवेशन रहता है कि अच्छा ये पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ सकती हूँ, तो वैसा वाला। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर दें सबसे ज़्यादा। तो चलो पढ़ते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लेट्स बिगिन विदाउट डूइंग एनी मोर बक। हेलो गाइस, आज मैं पढ़ने वाली हूँ चैप्टर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट की मॉड्यूल 2 का ICAI स्टडी मटेरियल से। सो लेट्स बिगिन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रिकॉर्ड है 3 चीज़ों का: ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, audit evidence obtained, and conclusions the auditor reached. To record of audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and conclusion the auditor reached. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद essays. Evidence that auditor was planned and performed in accordance with essays and sufficient appropriate record for the basis of the auditor's report. नेचर भी सेम ही है एज ऑब्जेक्टिव, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। एंड evidence that audit was planned and performed in accordance with essays and applicable legal and regulatory requirements. Purpose क्या है? assist करना engagement team को to plan and perform the audit, assist करना members of the engagement team to direct and supervise the audit work and to discharge their review responsibilities, enable करना engagement team to be accountable for its work, retaining a record of matters of continuing significance to future audits, enabling the engagement team to be accountable for its work, retaining a record of matters of continuing significance to future audits. Enable करना conduct of quality control reviews and inspections in accordance with SQC1, enabling the conduct of quality control reviews and inspections in accordance with SQC1, enabling the external inspections in accordance with the applicable legal and regulatory or other requirements. तो एक बार पर्पस वापस पढ़ते हैं। Assisting the engagement team to plan and perform the audit, assisting the members of the engagement team to direct and supervise the audit work and discharge their review responsibilities, enabling the engagement team to be accountable for its work, retaining a record of matters of continuing significance to future audits, enabling the conduct of quality control reviews and inspections in accordance with SQC1, enabling the conduct of external inspections in accordance with applicable legal and regulatory requirements. एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन SQC1 और रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स, एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट और डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करना एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को टू रिव्यू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर को एक इस तरह की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनानी चाहिए कि जो मतलब प्रीवियस ऑडिटर है या फिर जिसका कोई कनेक्शन नहीं है इस वाली ऑडिट से, वो भी समझ पाए। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एंड द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। तो the auditor shall prepare audit document that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to understand the nature, timing, extent of the audit procedures performed and the results of the audit procedures performed। पहले तो nature, timing, extent, फिर उसका result and फिर audit evidence obtained, और significant matters arising during the audit and the conclusion reached thereon and significant professional judgments। तो significant matters and professional judgment। तो significant दो चीज़ है, matters and professional judgment। conclusion of meeting reaching those, दोनों reaching conclusions में ही है, ठीक है।
significant matters arising during the audit and the conclusion reached on. फर्दर जब हम डॉक्यूमेंट करेंगे नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर तो हमको 3 चीज़ें रिकॉर्ड करनी है कि कब परफॉर्म हुई थी ऑडिट वर्क और कौन से डेट को ये कंप्लीट हुई थी एंड किसने रिव्यू किया था एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू एंड आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स एंड मैटर्स टेस्टेड. तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स एंड मैटर्स टेस्टेड, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड व्हेन द डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड, who reviewed the audit work and performed who reviewed the audit work performed and the date and extent of such review. किसने रिव्यू करा था ऑडिट वर्क जो परफॉर्म हुआ था उसको, द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू, और किसने परफॉर्म किया था एंड कौन सी डेट को वो खत्म हो गया था ऑडिट वर्क, और आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक इवेंट आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड. ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट डिस्कशंस ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद. तो भाई ऑडिटर को जो है डॉक्यूमेंट करना है सिग्निफिकेंट मैटर्स का डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद मैनेजमेंट, TCWG एंड अदर्स इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस्ड एंड व्हेन एंड विद whom द डिस्कशंस टुक प्लेस. कब और किससे. ठीक है. If the auditor identified information that is inconsistent with the auditor's final conclusion, अगर ऑडिटर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो इनकंसिस्टेंट है विद ऑडिटर के फाइनल कंक्लूजन से रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर, तो सिग्निफिकेंट मैटर्स पे अगर ऑडिटर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो इनकंसिस्टेंट है विद ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर, तो ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट हाउ द ऑडिटर एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी. तो ऑडिटर ने कैसे उस इनकंसिस्टेंसी को एड्रेस किया था वो डॉक्यूमेंट करना है. तो 3 चीज़ें मतलब पहले तो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट में 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, फिर 2 और करनी है. तो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट में तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर टेस्टेड, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड द डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड एंड हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू. The auditor shall document discussions of significant matters with management, those charged with governance and others, including the nature of the significant matters discussed and when and with whom the discussions took place. If the auditor identified information that is inconsistent with the auditor's final conclusion regarding a significant matter, the auditor shall document how the auditor addressed the inconsistency. अब द फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फॉर्म, एक्सटेंट, कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट कौन से मैटर्स पे डिस्कस करता है. 7 मैटर्स है. साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, नीड टू डॉक्यूमेंट a conclusion or the basis for a conclusion not readily determinable from the documentation of the work performed or audit evidence obtained, the audit methodology and tools used. तो 7 फैक्टर्स हैं, हम वापस रिपीट करते हैं. साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, नीड टू डॉक्यूमेंट फॉर अ कंक्लूजन or the basis of conclusion not readily determinable from the documentation of the work performed or audit evidence obtained, the audit methodology and tools used. एक बार वापस पढ़ते हैं. methodology, sorry. The size and complexity, nature of audit of evidence, identified risk of material misstatement, significance of the audit evidence obtained, nature and extent of exceptions identified, need to document a conclusion on the basis for a conclusion not readily determinable from the documentation or the work performed or audit evidence obtained, then audit methodology and tools used. और एग्जाम्पल्स क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के? ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, issues memoranda, summaries of significant matters, list of letters of confirmation and representation, checklist and correspondence. 7 तरह के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड किए गए हैं ना. हाँ, 7 ही फैक्टर्स और 7 ये है. ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, इश्यूज मेमोरेंडा, summaries of significant matters, letter of confirmation and representation, checklist, correspondence including email concerning significant matters, audit programs, analysis, audit programs, analysis, audit programs,
analysis, audit programs, analysis, issue memoranda, summaries of significant matters, letters of confirmation and representation, checklist, correspondence including email concerning significant matters. The auditor may include copies of entities record, for example, significant and specific contracts and agreement as part of audit documentation. Audit documentation is not substitute for the entities accounting records. Audit document कोई substitute नहीं है for the entities accounting records. An auditor should include copies of entities records, may include copies of the entities record, significant specific contracts and agreements as part of the audit documentation. Audit documentation is not a substitute for the entities accounting records. Audit documentation कोई substitute नहीं है for the entities accounting records. And auditor को include करना है copies of the entities record. Copies of the entities record. The auditor may include copies of the entities record, significant specific contracts and agreements as part of audit documentation. Audit documentation is not a substitute for the entities accounting records. The auditor need not include in audit documentation superseded drafts of working papers. Not superseded drafts of working papers and financial statement notes that reflect incomplete or preliminary thinking and previous copies of documents corrected for typographical or other errors and duplicates of documents. तो क्या चीज़ें जो है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड नहीं होगी? सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर्स, superseded drafts of working papers, financial statements, notes that reflect incomplete or inaccurate, incomplete or preliminary thinking, previous copies of documents corrected for typographical or other errors. Previous copies of document for corrected for typographical or other errors and duplicates of documents. तो superseded draft of working papers and financial statement, notes that reflect incomplete or preliminary thinking, notes that reflect incomplete or preliminary thinking, and previous copies of documents corrected for typographical or other errors and duplicates of documents. अब ऑडिट फाइल क्या होता है? ठीक है, audit file one or more folders or other storage media in physical form or electric form containing the record that comprise the audit documentation for a specific engagement. So audit file may be defined as one or more folders or other storage media in physical or electric form containing the records that comprise the audit documentation for a specific audit engagement. One or more folders or other storage media, one or more folders or other storage media in physical electric form that contains records of the audit documentation for a specific engagement. तो भाई अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल. तो हमको फाइनल ऑडिट फाइल की असेंबली जो है ना आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट में 60 डेज के अंदर मतलब जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट डेट हुई है, मतलब डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट उसके 60 डेज के अंदर मतलब उसके बाद जो 60 डेज है उसके अंदर उनको असेंबली करनी है ऑडिट फाइल की. तो नॉट ऑर्डिनरीली नॉट मोर दैन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. आफ्टर है, नॉट बिफोर. अगर ये एमसीक्यू में आता है तो इट्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ऑर्डिनरी नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. द कंप्लीशन ऑफ द असेंबली फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. और इसकी एग्जाम्पल द चेंजेस में और मेड डॉक्यूमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो चेंजेस है उनके एग्जांपल है डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, सॉर्टिंग कोलेक्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स, सॉर्टिंग कोलेक्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स, सॉर्टिंग कोलेक्टिंग, साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट टू द फाइल असेंबली प्रोसेस, डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant members of the engagement team before the date of the auditor's report.
deleting or discarding superseded documentation, deleting or discarding superseded documentation, sorting, collating and cross-referencing, sorting, collating and cross-referencing, deleting or discarding superseded documentation, sorting, collating and cross-referencing working papers, signing off on completion checklist relating to the file assembly process, documenting audit evidence that the auditors are obtained, discuss and agreed. ठीक है. द ऑडिट एंगेजमेंट का रिटेंशन पीरियड 7 साल से कम नहीं होना चाहिए. 7 साल तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करके रखना है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट. भाई यू नो गाइस, मैंने ये चैप्टर जस्ट 2 दिन पहले पढ़ा था एंड मैं आज भूल गई. ऑडिट इज़ लाइक कि पता नहीं हर 2 दिन हर आधे घंटा बाद भी पढ़ेंगे ना तो ऐसा फील होता है कि भूल ही गए भाई. तो मैंने सोचा कि खुद का ही ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लूँ और उसको बार बार सुनती रहूँ तो मुझे शायद याद रहे. गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि मतलब याद करते हैं और उसके हर 2 मिनट बाद ही भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा था. भाई कुछ पढ़ा भी था क्या, स्पेशली इन ऑडिट. बाकी तो फिर भी हो जाता है बट ऑडिट इज़ लाइक डैम बहुत ही बकवास. आई जस्ट हेट ऑडिट. अगर कोई किसी को ऑडिट बहुत अच्छी लगती है एंड वो बहुत अच्छे से रिटेन कर पा रहे हैं और कुछ उसके लिए स्पेशल टेक्निक है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ ताकि मैं भी वो टेक्निक अप्लाई करके अपनी पढ़ाई कर सकूँ. ये ऑडिट जैसा गंदा सब्जेक्ट मैं पढ़ के स्कोर करके पास कर सकूँ. चलो बढ़ते हैं आगे. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स. जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर रिक्वायर. तो सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन कौन से हैं? रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक तो ऑडिट प्रोसीजर से हमको रिजल्ट मिला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड. अ नीड टू रिवाइज द ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क. एक तो नीड टू रिवाइज ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क एंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड या फिर सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स. सिग्निफिकेंस circumstances that cause the auditor significant difficulty in applying necessary audit procedures. Circumstances that cause the auditor significant difficulty in applying audit procedures. Significant difficulties. Circumstances that cause the auditor significant difficulty in applying necessary audit procedures. Circumstances that cause the auditor significant डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर. एक तो ऑडिट प्रोसीजर का रिजल्ट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मटेरियल मिसस्टेटेड या फिर नीड टू रिवाइज दी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क या फिर सर्कमस्टांसेस हुए कुछ ऐसे दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स. सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स. Circumstances that cause the auditor significant difficulty in applying necessary audit procedures. Finding that could result in modification to the audit opinion or the inclusion of an emphasis matter paragraph in the audit report. Findings that could result in a modification to the audit opinion. तो ऐसे कुछ फाइंडिंग्स मिले जिनका रिजल्ट है कि मॉडिफिकेशन हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट में या फिर इंक्लूजन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी में कौन कौन से मैटर्स आते हैं? एक तो सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस. सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आइडेंटिफाई हुए ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड. और ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर है एंड अनलेस प्रोवाइडेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन एज पर SQC 1. अच्छा, unless provided by law or regulation or SQC 1, audit documentation is the property of auditor. He may at his discretion make portions of or extracts from audit documentation available to clients and provided such disclosure does not undermine the validity of the. तो गाइस चैप्टर 6 जो है हमारा कंप्लीट हो गया. अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत भी इट्स लाइक कि इट्स 11 पेजेस का चैप्टर, अगर आपको 4 पेजेस भी मेरे इस वीडियो से देख के रिटेन हो पा रहे हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में मुझे बता देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बताऊं, और क्या मुझे ऑडिट के क्वेश्चंस ही सॉल्व करते हुए वीडियो बनाने चाहिए या फिर कोई आईसीआई के इलस्ट्रेशंस जो होते हैं ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, वो सॉल्व करते हुए वीडियो बनाने चाहिए या नहीं। प्लीज़ अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, बहुत गला दुखने लग जाता है क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो इसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ और इसमें कमेंट भी करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है तो उस डिफ़िकल्ट टॉपिक पे मैं श्योरली एक समझाते हुए वीडियो बनाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।